what is marriage? Commitment, loyalty, weight. So is my guest for now. She is the winner of Perfect Mrs. India 2024, Season 7, a beauty pageant for married women, and she is the title holder of Perfect Woman of the Year. She is none other than Shashi Pandey. So, talking about this wonderful personality, she is from UP, a committed woman with a long wait of 14 years for husband. So, hello and welcome, Sashi ji. It's wonderful to be having you here. नमस्ते, हाय, हेलो, नमस्ते। और मैं शशि पांडे बोल रही हूँ। यूपी से हूँ, रहने के लिए तो कल्याण में हूँ। मेरा 17 ईयर्स का बेटा है और मेरे हस्बैंड यूके में रहते हैं। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद कर रही हूँ और इस प्लेटफॉर्म का कि जो जैसे आपने ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया, हमारे जैसी लेडीज़ के लिए मौका मिला। और हमारे ऐसा नहीं कि दुखी मैं ही हूँ दुनिया में बहुत गम है, मेरा गम बहुत कम है। तो दुनिया में बहुत हमारे जैसी लेडीज़ हैं, कोई किसी चीज़ से स्ट्रगल कर रहा है, कोई किसी चीज़ से स्ट्रगल कर रहा है। बट मेरे हस्बैंड गए तो मुझे बोले कि मैं आऊँगा। आप बहुत स्ट्रॉन्ग वुमेन है, आप ये चीज़ मत भूलिए। आपने 14 इयर्स से आप वेट कर रहे हो, तो एक तरीके से तो वनवास पूरा हो गया। तो अभी रोने की ज़रूरत नहीं, शायद कभी भी गुड न्यूज़ आ जाए आपको। हो सकता है कभी भी। अब इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए आप उनको एक मैसेज दीजिए, कहीं ना कहीं वो देखेंगे, उनको एक गर्व महसूस हो कि बिकॉज टुडे व्हेन यू ओन दिस क्राउन, इट इज़ ऑल अबाउट यू योरसेल्फ, यू प्रूव्ड योरसेल्फ। मैं कमज़ोर नहीं बनना चाहती हूँ। मैं अपनी लाइफ में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को बहुत प्रायोरिटी देती हूँ, क्योंकि वो ऐसी थी कि उन्होंने लड़ाई किया। मैं अपनी लड़ाई लड़ रही हूँ, ऐसा नहीं है। मैंने अपने बच्चे को ऐसा बनाना चाहती हूँ कि वो लोग बोले कि हाँ, ये शशि पांडे का बेटा है। और मैं लड़ रही हूँ, उनको ये मैसेज मैं दे रही हूँ कि वो आए, हमारी फैमिली कंप्लीट हो। बट मैं कमज़ोर नहीं हूँ, बिल्कुल सही कहा आपने। मैं कर सकती हूँ। और हमारे जैसी बहुत सारी लेडीज़ हैं, अगर लाइफ में सोच लें तो बहुत कुछ कर सकती हैं। हम नॉर्थ इंडियन हैं, हमारी छोटी सी उम्र में शादी हो गई, 19 साल की एज में। मैं डॉक्टर बनना चाहती थी, लॉयर बनना चाहती थी, बट नहीं बन पाई क्योंकि मम्मी पापा ने शादी कर दिया। और हमारी फैमिली में ऐसा रहता है कि अच्छे घर शादी कर देंगे, बेटी खुश। बट बेटी को जब आती है तो बहू बन के रह जाती है। कभी उसे पेरेंट्स की जिम्मेदारी, फिर कभी सास ससुर, कभी बच्चा, इसी में जकड़ जाती। मुझे नहीं लग रहा था कि मैं कर लूँगी। मैंने अपने आप को खो दिया था। हालांकि मैं तो बचपन से हूँ, मुंबई से ही, बट सब कुछ मैं जैसे भूल गई। और उसमें ऑलरेडी हस्बैंड का गम, तो उस गम में तो मैं डिप्रेशन में चले गई। बट नहीं, मैं अकेले में रोती थी। मैं कमज़ोर नहीं बनना चाहती हूँ, बट होता है, एक हट होता है। इमोशनल तो सभी के हैं, चाहे यूके हो चाहे इंडिया हो। आंसू सेम है, दिल एक है, बिल्कुल इमोशनल सही, सेम है, सबके रहते हैं, हमारे भी हैं। और बिल्कुल सही, लॉयल्टी सबके अंदर होती है, जब तक वो कहीं से धक्का नहीं खाता है तो उसकी लॉयल्टी तभी मरती है। बिल्कुल। और माँ जो है, ये ब्रह्मांड को राधा रानी ने ही बनाया। मैं उन्हीं को मानती हूँ अपना सब कुछ, राधे कृष्णा को। हरे कृष्ण हरे राम, वही सब कुछ है। वो हमें नचाते हैं और हम नाचते हैं। शायद उन्होंने हमारे लिए कुछ सोचा होगा, जो हम भटकते भटकते यहाँ आपके प्लेटफॉर्म पे आ गए। तो कैसा रहा ये सफ़र, अगर मैं आपसे पूछूं शुरुआत से, जैसे जिस दिन बहुत आपने अच्छा था, पार्टिसिपेट किया? बहुत अच्छा था। बहुत मस्ती भी हुई और बहुत जोकिंग भी हुआ। और मुझ जैसी लेडीज़ कर लिया तो बहुत बड़ी बात है। तो बहुत कुछ सीखा मैंने। अगर मैं नहीं जीतती, मुझे तो नहीं बिलीव था कि मैं कुछ ऐसा कर पाऊँगी और मैं जीत लूँगी, क्राउन लेके जाऊँगी। मुझे बिल्कुल बिलीव नहीं था। मैं अपने आप को इस लायक नहीं समझती थी, बट कोशिश करती थी, मन से हारती भी नहीं थी कि ओके। नहीं जीतूँगी। बट जो लिखा बनाया रहता है ऊपर से रहता है। तो भगवान ने तो वो बनाया है, लिखा है कि होना है, जितना होना है उतना ही होगा। नसीब से ज़्यादा, किस्मत से ज़्यादा नहीं मिलता है। बिल्कुल सही और कहा। अगर नसीब में है तो चल के आएगा, और नहीं है तो आगे से चले जाएगा। सो ट्रू, सो अमेजिंग। वैसे आपकी सोच कितनी पावरफुल, कैसे आप क्या क्या एक्टिविटी, आपकी हॉबीज क्या क्या हैं? मेरी हॉबीज़ तो सिंगिंग, डांसिंग है। सबसे पहले मैं स्पिरिचुअल हूँ। ओके। मैं हर बात में भगवान को लेके चलती हूँ। और ये दुनिया में बहुत चीज़ें हैं जो हमें भ्रमित करती हैं। बहुत, भगवान ने दुनिया बनाई है, माया की दुनिया है।
माता रानी तो ऐसी दुनिया बसा दी है कि लोग भ्रमित हो जाते हैं। जी। बट अपने आप को तुम कॉन्सेंट्रेट रखो, अपने लक्ष्य को तैयार करो, अपना ड्रीम तैयार करो और एक ही लक्ष्य पकड़ो, क्योंकि भ्रमित तो इंसान हमेशा होता है बिल्कुल। एक सेकंड में। कलयुग एक नाम अधारा, सुमर सुमर नर उतरे पारा। वाओ। कलयुग में बस एक नाम भगवान का है, अगर उनको आप लेके चल रहे हैं तो आप हर मुसीबत से पार हो जाओ। रास्ता तो बहुत कठिन होता है, सबका होता है, मेरा ही नहीं है। हमारे जैसे बहुत से लोग हैं, बहुत गरीबी से झेल रहे हैं, हमने भी बहुत स्ट्रगल किया। मैं लोगों का हेल्प करना चाहती हूँ, मेरे पास नहीं रहते हैं, मैं इसलिए सोचती हूँ अपने करियर को आगे बढ़ाऊँ, कुछ करूँ। हस्बैंड है, पैसे भेजते हैं, संभाल रहे हैं, बट एक इमोशनली कनेक्टिंग भी बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए भी अगर हम सुने तो बहुत बड़ी बात है। इसलिए कुछ करो, कुछ करके दिखाओ, अपने बच्चे का करियर सेट करो, अपने खुद कुछ करो, और लोगों को अगर मुझे हेल्प करना है तो मुझे गिल्टी फील ना हो, मैं उसका कर सकूं। बहुत सारी लड़की माँ हैं हमारे नॉर्थ इंडियन में, बहुत गरीबी है। अभी तो बहुत आगे बढ़ गए, हमारे मोदी जी ने बहुत कुछ किया है। मैं मोदी जी को मैं उनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, मैं उनको नमस्कार करती हूँ इस प्लेटफॉर्म से। तो हमारे मोदी जी ने बहुत कुछ किया और मैं मोदी जी से बहुत इंस्पायर हूँ, बहुत। तो अभी बहुत आगे चली गई, लेकिन ऐसे घर भी हैं जो बहुत गरीब हैं, बहुत दुखी हैं। हम रास्ते में निकलते 500 रुपया निकालते हैं, चल देते, लेकिन वो 500 अगर उनको मिल जाए ना, बहुत खुश होते हैं, खुश होते हैं। बहुत खुश होते हैं कि हमारे बच्चों की फीस हो जाएगी। तो आपको अगर ऐसा कुछ मौका दिया जाए ज़िंदगी में मैं कभी? सबके लिए करूँगी। मुझे ऐसा जिसको ज़रूरत है मैं उसे करूँगी। लड़की, बहुत सारी लड़कियां, माँ बाप रोते हैं कि पैसे हो जाए मैं अपनी लड़की की शादी कर दूँ, शादी कर दूँ। बिल्कुल सही कहा। ये एंटायर जर्नी जिस तरीके से भी आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल, बहुत ज़्यादा धार्मिक हैं और आप मॉम भी हैं, तो आप कैसे सब चीज़ों को बैलेंस करती हैं? पता नहीं, मैं जॉइंट फैमिली में भी हूँ। मैं अपने मेरे मदर इन लॉ, फादर इन लॉ आते हैं, उनका भी ध्यान देती हूँ। मैं अभी भी ससुराल से अपने कनेक्ट हूँ, जाती हूँ, हर फंक्शन शादी सब अटेंड करती हूँ। समाज से रिलेटिव है, हस्बैंड गए हैं ना, समाज तो वही है। सही सब कहा। सब देखना पड़ता है, सब करती हूँ। और स्पिरिचुअल भी हूँ, क्योंकि मैं अगर नहीं करती हूँ भगवान का तो मुझे लगता है मैंने कुछ भूल गई हूँ, और अगर मैं किसी दिन उनको नहीं याद करूँगी तो बोलूँगी भगवान मैं भूल गई हूँ, फिर मैं उनको अपने में ही याद करती हूँ। और शायद ये भगवान, मैंने बहुत टूट गई थी मैं बहुत स्ट्रगल की हूँ। मेरे पापा मुंबई में रहते थे, कांदीवली, हमारे 2 भाई थे और मैं एक लड़की, और बहुत हैप्पी फैमिली थी। बट पापा को बिजनेस में लॉस हुआ और मेरी पढ़ाई ब्रेक हो गई, मेरी शादी हो गई। बहुत कुछ करना चाहती थी, बट जब यहाँ आई तो बहुत रिच, अपने हिसाब से उन्होंने बहुत रिच घर में शादी की थी। तो पापा को लगा सब कुछ ठीक है, लड़का भी अच्छा है, हो जाएगा। बट नसीब में लिखा था ना, उनको भी दोष नहीं दे सकते, ये लिखा बनाया हुआ है, कुछ तो लिखा है जो हो रहा है हमारे साथ। बिल्कुल सही कह भगवान रही हैं। नचा रहे हैं, हम नाच रहे हैं। भगवान नचाते नचाते हमें आपके प्लेटफॉर्म पे पहुंचा दिए। कान्हा जी तो कुछ भी कर सकते हो, तो कान्हा है। बिल्कुल। तो ये इस प्लेटफॉर्म की जर्नी में जितने दिन आप रहे और जो आपका सफ़र रहा वो कैसा था? उसमें आपने, क्योंकि जो रोए आपके अंदर जो इमोशंस है उन सब से परे ये दिन कैसे इमोशन तो थे? हमारे अंदर बहुत है। अगर किसी का दुख होगा, मैं इसी चीज़ से मार खा जाती हूँ। किसी का भी दुख देख लूँगी तो मैं नहीं सह पाऊँगी, फिर मैं अपना दुख भूल जाती हूँ। वो गाना मुझे बहुत अच्छा है, इस दुनिया में कितने गम है, मेरे गम कितने कम है। तो बहुत गम है दुनिया में, दुख की कमी नहीं है। मुझे मेरा लगता है बहुत भारी है, हर बट मेरे इंसान, से भी दुखी हैं बहुत लोग। बिल्कुल सही कहा आपने। बहुत दुखी लोग हैं, जिसके हस्बैंड नहीं है, जिसके बच्चे हैं, जिसके कुछ जरिया नहीं है कि हमारा कैसे घर चलेगा। आपको जिस तरीके से आपने अपने करियर के बारे में सोचा, या अभी आपको जैसे आपने मुझे कहा कि मैं लोगों के लिए भी कुछ करना चाहती हूँ, मैंने किया भी है बहुत, अपने कैपेसिटी से मैंने बहुत लोगों को किया, बट हमारे में बोलते हैं करके कहना नहीं चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने। ये सब चीज़ें हमेशा गुप्त रखना चाहिए। सो ट्रू। आप इतने स्पिरिचुअल, इतने धार्मिक हैं, आप अपनी तरफ से लोगों को क्या स्पिरिचुअल मैसेज देना चाहेंगे? मैं यही बोलूँगी, इस दुनिया में हम सांस लेते हैं तो प्रभु हैं, और छोड़ते भी हैं तो प्रभु। सबसे बड़ा चमत्कार ये है
बिल्कुल। और हमारे गुरु हैं बागेश्वर धाम, अच्छा। हमने उनको गुरु बनाया है। हम्म। तो वो सही बोलते हैं कि चमत्कार देखना है तो ये हवा जो चल रहा है, ये सूर्य चंद्रमा जो निकल रहा है, ये चमत्कार है। हम सांस ले रहे हैं, ये चमत्कार है। कब वो क्या कर दे हमें नहीं पता, बिल्कुल बिल्कुल सही। नहीं पता। सो ट्रू। क्योंकि अभी आप एक टाइटल विनर हैं, परफेक्ट वुमेन का आपको खिताब मिला है, तो ये कैसा महसूस हो रहा है आपको? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। मैं तो नहीं सोची थी कि मैं क्राउन विनर हो जाऊंगी या फिर मैं जीत लूंगी परफेक्ट वुमन का। तो मुझे इमेजिन लगता है कि मैं हूँ, मुझे भी कुछ मिल गया ऐसा लग रहा है। आई और फील बहुत द अच्छा फील बिगेस्ट, कर रही हूँ मैं। एब्सोल्युटली सबसे बड़ी खुशी तब मिलती है जब कंटेस्टेंट मुस्कुराते, रोते रोते अगर आपकी आंखों में आंसू से अगर वो चीज़ खुशी में तब्दील हो जाए तो मेरे ख्याल से इससे बड़ी ब्लेसिंग कुछ नहीं होगी। और वो मैं आज आप में देख रही हूँ, आप मुस्कुराते हैं, बहुत खूबसूरत है। मेरे ख्याल से आपको परफेक्ट स्माइल का भी किताब मिला है। हाँ हाँ जी, हाँ तो इसका मिला है। मतलब तो यही हुआ ना कि आपकी हंसी लोगों को इतना पसंद आता है, तो क्यों ना हंसा जाए। हंसा जाए, ज़रूर हंसा जाए। और हर हंसी के पीछे दर्द भी रहता है, वो दर्द भुला के हम हंसें और अच्छा, आप हंस के मुझे ज़िंदगी आसान हो जाती है। दर्द सबकी लाइफ में है, गम सबकी लाइफ में। हंसो और ज़िंदगी को आसान करो। और राधे राधे। देखिए, आपने राधे राधे कह दिया तो वहीं आपकी आपके आंसुओं को तो उधर ही पकड़ लेना चाहिए, क्योंकि जब आपने एक विश्वास रखा है कान्हा पे, आपने जब कृष्ण को अपना मान लिया है, तो कृष्ण जो कर रहे हैं वही उसी। कर रहे हैं मेरे साथ, तो वही कर रहे हैं। मुझे लाइफ में किसी का सपोर्ट नहीं मिला। मेरे हस्बैंड चले गए, हमारे मम्मी पापा मुझे इतने प्यार से रखते थे। आज भी मैं बड़ी हो गई हूँ, जाती हूँ तो हमारे भाई मुझे ऐसे ट्रीट करते जैसे मैं छोटी सी बच्ची हूँ। दीदी यहाँ मत जाओ, दीदी वहाँ मत जाओ, दीदी को सोना लेके जाना, दीदी को स्टेशन पे छोड़ देना, मार्केट करा देना। बट मैं सोचती हूँ इतने प्यार से नाजों में पली और इतना स्ट्रगल बट होना चाहिए, मेरे लिए बहुत ज़रूरी था, क्योंकि मैं बाहरी दुनिया नहीं देखी थी और ये मेरे लिए ज़रूरी था। शायद हमारे हस्बैंड ने, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, उन्होंने मुझे चलना सिखाया और यहाँ तक पहुँचा दिए। मिस्टर ज्ञानेंद्र पांडे की बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने क्या मैसेज देना चाहोगे इस मैं उनको यही देना चाहूँगी कि मैं कुछ नहीं जानती थी, बहुत इनोसेंट थी, बट दुनिया दिखाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कोई नहीं। आपके आपके इंस्पिरेशन कौन है? मेरी इम्प्रेशन मेरी माँ है और स्वयं झांसी की रानी है, जिन्होंने अपनी लड़ाई खुद लड़ी। और हर लेडीज़ को अपने में झांसी की रानी होनी चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने। हर लेडीज़, हारो मत, करना चाहे। मेरी मम्मी बोलती हैं, अगर इंसान करना चाहे तो क्या नहीं कर सकता है। कल्पना चावला थी, वही चाँद पे गई थी। बिल्कुल। भगवान ने हम एक ऐसी दुनिया बनाई है, दुनिया में चीज़ भेजी जो इंसान है, वह इंसान सब कुछ बनाता है। आज ऐसे ऐसे गाड़ी, ऐसे ऐसे बंगले, ऐसे ऐसे कौन बनाए? इंजीनियर्स। तो सब इंसान को बना के भगवान ने बहुत बड़ी चीज़ बनाई है। इंसान चाहे तो सब कुछ कर सकता है। बिल्कुल सही कहा। और सबसे और बड़ी चीज़ गिरेगा, है, उठेगा, हार मत मानो, शर्माओ मत। आज तुम्हें वहाँ से कुछ सीखने को मिलेगा, सीख के जाओगे आप, जितना आप लेके हारोगे जाओगे। आप उस अपनी हार जितना से। गिरोगे और उठोगे उतना आप मजबूत होगे, स्ट्रांग होगे So और true. अपनी लड़ाई लड़ो। So true. Absolutely well said. I completely agree to your words, and you're really a strong, perfect woman. I should salute you for this. I believe थैंक यू, जो थैंक भी यू ये वीडियो मैम। देखेंगे वो भी यही कहेंगे कि आज हम कहते हैं कि नारी है, बट शी इज नॉट वीक, शी इज स्ट्रॉन्गर देन एनीथिंग। वही हर शक्ति है। नारी स्ट्रांग है। Absolutely. हमें माता रानी, जिन्होंने ब्रह्मांड बनाया, माता रानी ने, उन्हीं से ब्रह्मा है, उन्हीं से विष्णु है, सब उन्हीं से। Absolutely. Absolutely. तो वो खुद इस धरती पे सीता माँ गई, हमें सिखा के गई हैं कि देखो ऐसे होते हैं, बट टूटो मत। बिल्कुल सही कहा। जैसे अभी आपने कहा, उदाहरण दिया आपने सीता माँ का। सीता उन्होंने भी तो कितना संघर्ष बहुत किया था। तो मेरे ख्याल से उनके सामने हमारा संघर्ष कुछ नहीं है। कुछ नहीं, थोड़ा सा है। मैं सोचती हूँ मेरे हस्बैंड गए, मैं उस समय की बात सोचती हूँ कि माता तो लेटर भी नहीं दे पाती होंगी और खुद से लकड़ी तोड़ती थी, खुद से बनाती थी, खुद से अपने भोजन बनाती थी। कितना दुख। और उस टाइम वो दुख तो लंका में अलग था, जब 2 बच्चे थे उनको छोड़ा गया। अगर वो ऋषि मुनि उनके सहारा नहीं बने होते तो माँ जाती कहाँ? बिल्कुल। इसका अगर भगवान ये भी दिखाए हैं
एक दरवाजा बंद होता है तो दूसरा हाथ पकड़ने के लिए खड़ा बिल्कुल रहता है। बिल्कुल सही कहा। आज आपके साथ में आपका बेटा है जो पिलर बन के मेरा बैक बेटा सपोर्ट मुझे है आपका। बहुत सपोर्ट करता है, मम्मा आप करो, बहुत 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 सपोर्ट करता है और बहुत समझदार है। और मैं यही चाहती हूँ मेरी तपस्या उस दिन सफल होगी जिस दिन वो बन के कुछ खड़ा हो जाएगा और मैं गर्व से बोलूँगी ये मेरा बेटा है। हाँ स्वीट, डेफिनेटली वो दिन बहुत जल्दी आएगा। आप एक Thank you, प्राउड ma'am. मॉम है और वो एक प्राउड सन है। थैंक यू मैम। थैंक यू और सो ये मच। मेरे मम्मी पापा का संस्कार है। मेरे पापा बोले थे कि बेटा कभी हार मत मानना, लाइफ में बहुत चैलेंजेस आते हैं, बहुत उतार चढ़ाव सबकी लाइफ में आता है। स्मूथली किसी की लाइफ नहीं जाती है, चाहे वो राजा हो या रंक हो, कोई भी हो, बिल्कुल सबकी लाइफ में आता है। कभी पहले आता है, कभी बाद में आता है, बिल्कुल बट हारो मत। बिल्कुल, बहुत और सही कहा मांगो आपने। तो 4 हाथ वालों से, 2 हाथ वालों को भी किसी का सहारा भगवान भेजते हैं उनको भगवान के रूप में, बट देते हैं ऊपर वाला। So true. I completely agree. It's lovely to be talking to you. आपसे बात करके ना ही सिर्फ आपसे बात करके बहुत कुछ सीखा मैं मुझे ये कहना चाहिए. Thank you so much for being a Thank part you, of ma'am. Hidden Tales. And lastly, I'd like to ask you one more thing. What is your wishes? Your wishes for all the contestants who are going to compete for Perfect Mrs. India 2025 Season 8. उन सब के लिए आपके क्या wishes? सबके लिए बोलूँगी सब आओ, ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है, सब अपना टैलेंट दिखाओ और जीतो, नहीं जीतोगे सीख के जाओगे, बहुत कुछ सीखोगे आगे और सीखने को मिलेगा। कहीं भी आप जाओगे जीतोगे, 1 बार हारोगे, 2 बार हारोगे, 3 बार हारोगे, बट हार मत मानो यार, उठो, खड़े हो। वाओ, दैट्स अमेजिंग। थैंक यू सो मच। तो मैं Thank you. अगर आपसे पूछूं आपने क्या सीखा? मैं तो मेरी लाइफ ही सीखने वाली है बचपन से ही सीख रही हूँ, हारती हूँ बट हाँ टूटती नहीं हूँ। चल भगवान कुछ सोचे हैं और अगर ऐसे ही सोचेंगे तो ऐसे ही जिएंगे। So nice, so nice. It's really wonderful. You know, like women like Sashi Pandey making history for all of us. She's not just an inspiration, but the true motivation. There are so many women out there who are still waiting for their loved ones, and they are in their cocoon, thinking of the hits and lots. But yes, of course, when we see women like her, I really believe that she is a real perfect woman. It's really wonderful to be having you and lot Thank of you, ma'am. success for Thank you you, and your ma'am. future endeavors. In fact, मैं आपको ग्रो होते देखना चाहती हूँ, मैं आपको फिर से प्राउड मैं होते कुछ देखना करना चाहती चाहती हूँ मैम, Yes, और of करके course. दिखाना चाहती हूँ सब लेडीज़ को और सबको कि कुछ सीखो, हारो मत। ये सबको जब तक आप सोचोगे नहीं कुछ नहीं कर पाओगे। इन्होंने सोचा है यहाँ तक पहुँचे, आप सोचो डेफिनेटली आप हम अपने 3 मकाम तक घंटा ट्रेनिंग पहुँचेंगे। करके आते थे कल्याण से अंधेरी ट्रेनिंग के लिए ट्रेनिंग के लिए, और हमारा बच्चों सुबह जाता है स्कूल, हम उसके लिए टिफ़िन बना के पूजा करके कान्हा जी को भोग लगा के फिर हम आते थे। वाह, तो कान्हा जी की ही तो है दया जो आप यहाँ पर हो। इट्स नॉट ईजी फॉर अ वुमन टू डू एनीथिंग, यू नो, लाइक बिकॉज शी हैज़ टू टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। मेरे ख्याल से जब मैरिड वुमेन की हम बात करते हैं तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा होती है कंपेयर टू द वुमेन हु आर अनमैरिड। सिंगल वुमेन से बहुत अलग होती है इनकी ज़िंदगी। इनके सर पर जिम्मेदारी सिर्फ एक परिवार की नहीं, 2 परिवार की होती है। दे हैव टू टेक केयर ऑफ देयर मैका एंड ससुराल। सो दोनों को बराबर से तोलकर उनके सपोर्ट से आज यहाँ तक पहुँची हैं शशि पांडे, और बहुत सारी बधाइयाँ इस क्राउन के लिए और इनके आगे की जर्नी के लिए। आई एम श्योर अबाउट इट, यू आर गोइंग टू मेक फैबुलस impression for you and your loved one. Thank you so much once again.